राणा साहब, ये जो डाल से परिंदे उड़ रहे हैं, क्या नतीजा निकलेगा? कोई और पार्टी मार्ज़े वजूद में आ रही है सर? जी बिल्कुल आ रही है। पार्टी के लिए काम तो 1 साल से शुरू था और 1 साल से मीटिंगें हो रही थी, सब कुछ हो रहा था। देखिए पार्टी बन रही है, पार्टी का सारा सिस्टम जो है वो तैयार हो चुका है। पार्टी की इन्वेस्टमेंट से किसने करनी थी, कौन कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, किसको क्या होता मिलेगा, सब कुछ तैयार है। और आप देखेंगे जिस दिन बजट पेश होगा, चले मैं आपको खबर देता हूँ जी, जिस दिन बजट पेश होगा, बजट पेश होने के चंद दिन बाद आप नई पार्टी की तस्कील देख लेंगे। अच्छा। और ये जो नई पार्टी अच्छा, लीड कौन कर रहे हैं? लीड कौन कर रहे हैं उस पार्टी को? आपके पास तो खबरें होती है ना, फिर बता दें थोड़ा सा हमें भी। जहांगीर तरीन साहब लीड कर रहे हैं? जिनके पास जहाज अच्छा है। फिर देखें, मैं सही पहुंचा हूं ना? बिल्कुल सही पहुंचे। जहांगीर खान तरीन साहब लीड कर रहे हैं, तो आगे आपके केयर टेकर पीएम वही हैं? आपके मुल्क के केयर टेकर पीएम वही हैं? नहीं है जी, वो नहीं है तो मुस्तकबिल के पीएम है। देखिए 2 बंदे में आपका मेरी इत्तला के मुताबिक तो केयर टेकर पीएम के लिए किसी बड़े लैंड माफिया के शख्स का नाम लिया जा रहा है, तल्लक लाहौर से है। अच्छा। और जरदारी साहब के करीब तरीन। मैं समझ गया हूँ, पहुंच गया हूँ मैं। आप पहुंच गए, आप समझ, ठीक है। एक उनका नाम लिया जा रहा है और उसके लिए बहुत से लोगों से मिले भी हैं। और एक नाम किसी और जगह से भी आ रहा है और मुशाद हुसैन सैयद साहब का नाम भी उसमें शामिल है। मतलब बहुत से लोग जो है कर, लेकिन आपको देखने वाला तो सिलसिला ये होगा कि क्या अगले 15 दिन में पोजीशन यही रहेगी? क्या अगले 15 दिन में पोजीशन सेम इसी ऐसी रहेगी? क्या अगले 15 दिन में पीडीएम के अंदर किसी का जमीर जाग जाएगा? देखिए अभी थोड़ी देर पहले आपने जब बात की तो अब्बास हमारे मुस्लिम लीग नून हमारे सेनेटर जो है, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि टीवी सुबह से लगाकर अफरीदी साहब ने कि शाम तक बिल्कुल होना चाहिए। यहाँ पे अच्छी गुफ्तगू होनी चाहिए, ऐसे प्रोग्राम लगने चाहिए जो प्रोग्राम बनते हैं जिसपे अवाम को रहनुमाई मिले। लेकिन भाईजान ये काम हुकूमत का होता है, पैमरा अदारा सिर्फ टीवी बंद करने के लिए नहीं होता, पैमरा का जो अदारा होता है वो बाकी चीजों के लिए भी होता है। और दूसरी मैं एक चीज बता दूं जरा माजरत से, ये जो टीवी चैनल्स पर 3 साल से या 12 साल से ये जो हम कह रहे हैं सोशल मीडिया पर जो चल रहा है गंद या जो भी आप कह रहे दुरुस्त कह रहे हैं आप, लेकिन मैं एक चीज याद कराना चाहता हूँ, मैं थोड़ा सा याद कराना चाहता हूँ। जंग अखबार के दफ्तर को आग लगी सर और उसके दफ्तर को जलाया गया था। तो आपको याद है कि वो जुलूस कहाँ से आया था? मैं आपको याद रखता हूँ, मैं उसमें स्टूडेंट लीडर था, स्टूडेंट पॉलिटिक्स करता था। वो जुलूस मुस्लिम लीग हाउस से आया था। अच्छा। और आके जंग अखबार के दफ्तर को आग लगी थी। ये ऑन रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। कई रोज अखबारात जो है उनके इश्तिहारात बंद होते थे, अखबारात के बंडल मार्केट से उठा लिए जाते थे। ये आजादी सहाफत पे कदगन आज से नहीं है, हमेशा से है और ये होती रहेगी। पहले अखबारात पे थी, अब टीवी पे है और इसके बाद एंकर्स पे है और आहिस्ता आहिस्ता ये सोशल मीडिया पे भी, सोशल मीडिया पे भी। अब देखें ना, सोशल मीडिया ब्रिगेड देख रहे हैं राणा साहब, सोशल मीडिया ब्रिगेड्स जो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज की होती हैं, चाहे उसका ताल्लुक पीटीआई से हो, पीपल्स पार्टी से, पीएमएलएन, पीडीएम, जेयूआई, जिससे भी हो, अगर वो हुकूमत में है, उनके हक में जा रहा है तो उनके लिए जो गलत है वो भी ठीक है। और वो गंद उछालते रहे, पगड़ियां उछालते हैं, लोगों की इज्जतें उछालते रहे, उनके लिए जायज़ है। लेकिन अपोजिशन अगर कर रही है तो वो नाजायज़ है। यही पीटीआई के दौर में होता था, यह अब पीडीएम के दौर में हो रहा है। तो इसको भी जस्टिफाई कोई नहीं कर सकता, इससे भी अब निकलने की जरूरत है राणा साहब। बिल्कुल जरूरत है। मैं सिर्फ एक बात कहूंगा, 2 चीजें फाइनल कर लें। पाकिस्तान के अहम तरीन अदारों पे ना सोशल मीडिया पे तनकीद होनी चाहिए, ना इंटरनेशनल मीडिया पे, ना मीडिया पे। उस जो तनकीद करे सजा दे। ना पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट पे, ना पाकिस्तान की अदलिया पे। उस तरह आप देखें ना चंद दिन पहले क्या हुआ है, जो नारे लगे हैं, जिस तरह जूते मारे गए हैं, जो वहां पे अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, क्या ये तौहीन नहीं है? तौहीन पार्लियामेंट हो सकता है, तौहीन अदलिया नहीं हो सकती, तौहीन अवाम नहीं हो सकती, तौहीन मीडिया नहीं हो सकती। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।